हाय, कैसे हो। आज मैं ये 1 साल के बच्चे का ये बेबी वूल से स्वेटर बना रही हूँ। ये फुल बाजू का स्वेटर है। तो ये मैंने पीछे का पेज इतना बना लिया। ये पीछे का हिस्सा देखो, इधर से पीछे ऐसे दिखता है ये डिज़ाइन में। देखो 2 कलर में बहुत सुंदर लग रहा है। तो ये मेरे पास बेबी वूल थी। ये क्रीम कलर की है और ये रेड कलर की है। तो इससे मैं बेबी स्वेटर बना रही हूँ। 1 से 1.5 साल तक के बच्चे का आ जाएगा। तो ये मैंने पीछे का पेज बनाया। तो ये मैंने मुड्ढे तक, देखो मुड्ढे तक मैंने 10 इंच बनाया, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा रहे तो आगे काम आ जाता है। छोटा हो जाता तो 1 साल के बाद फिर बच्चा पहन नहीं पाता है। तो ये आराम से 1.5-2 साल तक के आ जाएगा। तो इस तरीके देखो 10 इंच यहाँ से यहाँ तक बनाया और 5.5 इंच मैंने यहाँ मुड्ढे से यहाँ जहाँ से मैंने घटाई करी है आमोल की, यहाँ से मैंने यहाँ तक 5.5 इंच बनाया। तो ये मैं डिजाइन डाल के दिखाऊंगी आगे पेज में। तो मैंने आगे पल्ले के लिए फंदे लगा रखे हैं। तो इसमें डाले हैं मैंने पीछे 76 फंदे डाले हैं। फिर सिर्फ मैंने यहाँ पे 2 फंदे बढ़ाए हैं, एक इधर, बस ज़्यादा नहीं बढ़ाए। तो 76 मैंने नीचे से ही डाल दिए सारे फंदे। तो इसमें मैं डालूँगी आगे के पल्ले में खुला बटन वाला बन रहा है, इसमें डालूँगी मैं। इसमें मैंने फंदे डाले हैं 37। तो मैंने स्वेटर के लिए, इसके लिए पल्ले के लिए बनाया। और इसमें मैंने 8 फंदे जो बॉर्डर बनेगा मेरा उसके लिए बनाऊँगी। तो मैंने इसमें 47 फंदे टोटल डाले हैं, कि जो मैं दिखाती हूँ आपको कि कैसे बनाया मैंने। तो अभी मेरा देखो एक साइड का मैंने ये वो बना रखा, बॉर्डर बना रखा है। तो ये मेरा काज वाला हिस्सा होगा। आगे ये जो पट्टी जाएगी इधर मैं काज बनाऊंगी। तो ये किनारी कैसे बनाते हैं सबसे पहले मैं वो बता दूंगी। और ये बीच में मैंने एक धारी सी डाली है। बाकी मैंने ये 6 सिलाई का, आगे से भी पीछे से भी उल्टी, ये 12 सिलाई हो गई है। 6 सिलाई का मैंने बॉर्डर बनाया। 6 का ही ये है, तो सबका मैं 6 सिलाई का बॉर्डर बनाऊंगी। तो आगे दिखाती हूँ मैं कैसे बनाया मैंने, ये कैसे शुरू करना है बॉर्डर। तो मैं पहली सिलाई से ही बॉर्डर के लिए भी जो मैं उल्टे फंदे डाल रही हूँ, तो पहली सिलाई से ये मेरी पहली सिलाई आएगी। ये मैंने फंदे डाल रखे हैं। तो यहाँ किनारे से ही देखो पहले एक फंदा तो मैं ये उतार रही हूँ। बाकी मैं अभी उल्टे बना दूंगी सारे। पट्टी का बॉर्डर जो आएगा मेरा इस साइड आएगा। तो यहाँ से मैं सब उल्टे बना के ले जा रही हूँ। तो इसको मैं पहले 37 फंदों को सीधा सीधा बना लूँगी। ये उल्टा उल्टा बना लूँगी, प्लेन उल्टे बनाऊँगी पहले। तो 37 फंदे मैंने बना लिए। अब मैं क्या करूँगी, देखो धागे को ऐसे करके डबल करके ऐसे 2 फंदे मैं उल्टे बना लूँगी। ये खींचने वाले फंदे जो होते हैं, अब मैं धागे को खींच लूँगी पीछे। अब मैं फिर सारे ये 6 फंदे पहले मैं उल्टे बनाऊँगी। छः फंदे मेरे उल्टे आ गए। अब मैं धागा पीछे करूँगी और 2 फंदे मैं सीधे बना दूँगी किनारे में। 2 फंदे मैंने सीधे बना लिए। अब मैं वापस जाऊँगी। अब उल्टी सिलाई में मैंने क्या करना है, ये दोनों फंदे मैंने उतार देने हैं, ये हमने बुनने नहीं है। फिर मैं सारे फंदे उल्टे उल्टे बना दूँगी, सारी सिलाई पीछे से उल्टी बना दूँगी। फिर सीधी साइड से फिर मैं उल्टी सिलाई में लेके आ गई हूँ। फिर सीधी साइड भी मैं अपने 37 फंदे फिर ऐसे उल्टे बना लूँगी। ये मेरे को 6 गार्डर बनाने हैं, 6 लाइन बनानी है मुझे उल्टी उल्टी। ये 6 लाइन जब मेरी बन जाएंगी तो मेरा बॉर्डर तैयार हो जाएगा। फिर मैं आगे डिजाइन डालना बताऊँगी। अभी फिर मैं जहाँ मेरे काज बटन की पट्टी आएगी, फिर यहाँ पे मैंने देखो धागा डबल करा इस तरीके से। अब उस वाले हिस्से से बनाना है मैंने जो टाइट हिस्सा होता है।
जो खिसकाने वाला था उससे नहीं बनाना, जो टाइट वाला हिस्सा है 2 फंदे बुने, और जो खिसकाने वाला है, खींचने वाला है धागा, उसको हमने पीछे को खींच दिया। फिर हमने धागा आगे कर लिया। फिर मैं अपने 6 फंदे पहले उल्टे बना लूँगी। अब मेरे 2 फंदे रहते हैं, इनको मैं सीधा बुन लूँगी। इस वाले हिस्से में, इधर वाले हिस्से में हमें ये 2 सीधे बना के ले जाने होते हैं और पीछे से दोनों उतार के ले जाने होते हैं। और दूसरे वाले में इसमें हमें आगे से ये 2 उतारने होते हैं और पीछे से बुन के लाने होते हैं। तो ये 2 सीधी तरह से उतारने हैं। जिधर हमारा काज बटन, जहाँ हमारा बटन काज बनेगा उस वाले हिस्से में ये बटन वाला हिस्सा है, ये काज वाला हिस्सा है। तो इसमें हमने दोनों जाते हुए दोनों उतारने हैं। अब उल्टी सिलाई में पूरे बना देने हैं। और इसमें हमने दोनों जाते हुए, इधर जाते हुए पट्टी की साइड जाते हुए पहले दोनों सीधा बुनने हैं और वापस आते हुए उतारने हैं। इस तरीके से ये दोनों उतार दिए मैंने, और थोड़ा सा खींच के, ताकि हमारा बॉर्डर लटके ना आगे से। बाकी अपना जैसे भी बना रहे हो, एक सीधा एक उल्टा, कैसे भी बॉर्डर बना रहे हो आप अपने हिसाब से बना सकते हो। ऐसे तो अब दोनों साइड से उल्टा उल्टा ही है। तो मैं पहले ये बॉर्डर बना लेती हूँ 6 लाइन, फिर मैं आगे डिजाइन डालना बताती हूँ। तो मेरे दोनों बॉर्डर तैयार हो गए। देखो ये काज बटन वाला है, जो जिसमें काज बनेगा, और जिसमें बटन लगेगा वो हिस्सा ये है। तो इस तरीके से अब मैं क्या करूँगी, पहले मैं इसमें बता देती हूँ कि पहले यहाँ पे मुझे एक काज बनाना है। तो पहले मैं ये वाले हिस्से में डिजाइन डाल के दिखाऊंगी। ये मैंने 11 नंबर की सिलाई से बॉर्डर बनाए हैं। अब मैं 10 नंबर की सिलाई से ऊपर बनाऊंगी। ये 10 नंबर से मैं बनाऊंगी ऊपर। अब मैं इसमें, अब मुझे यहाँ पे रेडी बनाना है, तो मैं क्रीम यहाँ से लगाऊंगी। तो सीधी इस डिज़ाइन में सीधी साइड से धागा लगेगा दूसरा। अभी देखो मैंने ये, अब फंदे तो मुझे कोई बढ़ाने नहीं है। अभी 2 फंदे मैंने उतार दिए, धागा आगे कर लिया। अपने पट्टी के ये जो बनाने हैं, तो 2 2 4 1 5। अब देखो यहाँ पे मैंने 6 फंदे बना लिए, सॉरी 5 फंदे बुनने हैं। अब इसमें मैं काज बनाऊंगी। तो मैं इस तरीके से का काज बनाती हूँ, आप किस हिसाब से बनाते हो आप अपना देख लीजिए। देखो ऐसे करके मैं, ये फंदा मैंने उतार दिया, धागा मैंने आगे ही रखा है, और इस फंदे को मैं बुन दूँगी। और ये जो मैंने उतारा है इसको मैं गिरा दूँगी कि देखो मेरे यहाँ पे जाली भी पड़ जाएगी, काज भी बन गया। बाकी फिर मैं एक फंदा अपना उल्टा बना के, और ये जो 2 फंदे मैंने खिसकाने वाले बना रखे हैं, खींचने वाले, ऐसे। अब मुझे यहाँ से क्रीम धागा लगाऊंगी मैं। अभी मैं क्रीम वाली ऊन लगाऊंगी। अब मैं इसको 4 सिलाई प्लेन बनाती जाऊंगी इस तरीके से। अब मैं इसकी 4 सिलाई पहले बिल्कुल प्लेन दोनों तरफ से सीधे से सीधा बना के उल्टे से उल्टा बना के लेके आऊँगी। तो इसलिए सीधी तरफ से ये धागा लगता है डिजाइन पड़ने के लिए। सिर्फ 2 सिलाई का डिजाइन है ये, और 4 सिलाई इसमें, 6 सिलाई इसमें प्लेन है। तो यहाँ पे मैं अपनी 2 सिलाई लगा के ले आई पहले। अब मुझे क्या करना है, धागे पे इस तरीके से ये लिपेटना है उल्टी साइड से ही। और ये बॉर्डर के फंदे मुझे रेड में बनाने हैं, इसमें मैं क्रीम नहीं लगाऊंगी। अभी मेरा काज वाला ये जो जाली डाली थी, अब मैंने उतारे थे फंदे किनारे के, अब ये दोनों मैं बना दूंगी। अब मैं वापस जाऊंगी, फिर ये 2 फंदे मैं ऐसे सीधी साइड से उतार दूंगी। फिर धागा थोड़ा सा खींच के फिर अपना बॉर्डर बना लूँगी। इस तरीके से धागा खींचा। अभी इस धागे को फिर मैं
ऐसे लिपेट के इसके धागे के ऊपर से इस तरीके से लेके आऊँगी। और ये अपने 2 सिलाई अभी और बना दूँगी, फिर मैं अगली सिलाई में फिर मैं रेड धागे से डिजाइन डलेगा मेरा। फिर 2 सिलाई और आ गई मेरी। अभी मैं इस धागे को फिर लिपेट के अपना आगे की पट्टी का बॉर्डर बना लूँगी। अब यहाँ पे मैंने पट्टी बना ली। अब मैंने रेड धागे से डिजाइन डालना है। तो ये मेरा रेड धागा है, इसको मैं क्रीम धागे को ऐसे उलझा के इसमें पहले मैं एक फंदा बना लूँगी। अब 4 सिलाई मेरी ये हो गई हैं, क्रीम हो गई हैं। अब एक फंदा मैंने बना लिया। अब मैंने क्या करना है, इन 3 फंदों के बीच में जैसे डिजाइन डालना है। तो एक फंदा मैंने रखना है, अरे दूसरे फंदे के बीच में से नीचे जड़ में से ऐसे करके ये फंदा उठा के लाना है। ये थोड़ा लूज रखना है, इसको ऐसे सिलाई में लगाओ और 3 फंदे उतार के इस सिलाई में करो। और इस वाले को जो मैंने फंदा उठाया है इसको इस तरीके से गिरा दो। फिर मैं एक फंदा सीधा बनाऊंगी, इस तरीके से डिजाइन पड़ेगा। फिर 1 2 3 इन तीनों पे मेरा डिजाइन पड़ेगा। तो जो बीच का फंदा है उसके नीचे लेके जाके जाना है, सिलाई डालनी है और ऐसे थोड़ा लूज ले लेना है फंदे को इस तरीके से घुमा के। अब इन 3 फंदों को भी हम इसके इस सिलाई में ले लेंगे। और जो हमने बढ़ाया फंदा उठाया है उसको थोड़ा हल्का से हाथ से खींचना, ज़्यादा लूज भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा टाइट भी नहीं होना चाहिए। फिर हमने एक फंदा फिर बना लिया, सीधा बना लिया। फिर इन 3 फंदों में डिजाइन पड़ेगा ऐसे। थोड़ा हल्का लूज रखना पड़ता है धागा, नहीं तो टाइट हो जाएगा, स्वेटर झोल सा पड़ जाएगा। इस तरीके से फिर डाल दिया। फिर एक फंदा हमने प्लेन बना दिया। फिर इन 3 फंदों में बीच वाले फंदे के जड़ में लेके जाना है। ये फंदा बना के लिया है हम, सिलाई में इस तरीके से उतारा है। फिर ये 3 फंदे और ले लिए हमने इस सिलाई में, इसको इन तीनों के ऊपर से गिरा देना है। फिर एक फंदा बुनना है। तो ऐसे ही मैं पूरे स्वेटर में ऐसे ही डालूँगी, पूरे सिलाई में। तो पूरा इसमें डिजाइन पड़ गया। अब उल्टी साइड क्या करना है, देखो सीधी सिलाई में हमने फंदा बढ़ाया था, देखो एक बना लिया किनारे। जैसे ये 3 फंदे हैं हमारे, जो वाइट जो क्रीम कलर के 3 फंदे हैं, तो इनमें से मुझे एक फंदा बुनना है, एक उतार देना है। फिर यहाँ पे 3 फंदे हो जाएंगे मेरे रेड, 1 2 3। फिर ये बीच का फंदा हमने उतार देना है बिना बुने। फिर 3 फंदे हमने रेड कलर के बनाए, फिर एक उतार दिया। तो यही 2 सिलाई का डिजाइन है बस ये। फिर आगे से पीछे से दोनों 2 सिलाई हमने रेड की प्लेन लगा के लानी है, सब फंदे बुन के लाने हैं बस। आगे पहली सिलाई में, सीधी सिलाई में हमने ये फंदा बनाया था और दूसरी में हम एक फंदा उतार रहे हैं। फर्स्ट सिलाई में हमने 3 फंदे उतारे थे, अब हम 2 बुन रहे हैं अगल बगल के, बीच वाले फंदे को हम उतार रहे हैं। तो आगे जब मेरी रेड कलर की सिलाई जाएगी उसमें हम सारे बना देंगे। इस तरीके से ये बन गया। अब यहाँ पे क्योंकि बॉर्डर तो रेड से ही बन रहा है, अभी रेड सिलाई है, मैंने बॉर्डर तो बना लिया। अब ये रेड धागे से हम पूरी सिलाई, एक सीधी एक उल्टी सिलाई हम पूरी बना देंगे, ये सारे फंदे बना देंगे हम। फिर हम 4 सिलाई क्रीम धागे से बनाएंगे। जब हमारी 2 सिलाई हो जाएगी, एक सीधा एक उल्टा, उसके बाद फिर हम 4 सिलाई क्रीम धागे से बना देंगे। तो मैंने 4 सिलाई प्लेन क्रीम धागे की लगा ली। देखो अब आपकी मर्ज़ी है, आपको इस फंदे के ऊपर डिजाइन डालना है, लेकिन मैंने तो जिस हिसाब से डिजाइन डाला है, देखो मैंने इसके बीच में डिजाइन डाला है, फिर अगली बार इसके ऊपर डिजाइन डाला है। तो ऐसे चेंज करके, अगर आपको डिजाइन के ऊपर डिजाइन डालना है तो आप उस हिसाब से भी कीजिएगा। तो मैंने पहले एक बुना था यहाँ पे रेड धागे से, जब हमने डिजाइन शुरू करा था। अब मैं 3 बनाऊंगी, एक बना लिया, ये धागा को थोड़ा सा खींचना पड़ेगा क्योंकि छेद ना आए स्वेटर में। 2 हो गया, 3 हो गया। अब 3 के बाद मैंने देखो इन 3 फंदों पे मुझे डिजाइन डालना है। जो मेरे यहाँ से फंदा जा रहा है इसको छोड़ के इसमें मैंने यहाँ सिलाई डाली
ये उठाया फंदा, फिर ये 3 फंदे उतारे, अरे ये जो मैंने बढ़ाया था फंदा, ये इसी तरीके से डिजाइन बनता जाएगा। आपको इसी के ऊपर डालना है तो आप शुरू में जैसे मैंने एक बनाया था, आपको भी उसी तरीके से बनाओ कि एक ही बनाना है, फिर आपके बीच का फंदे इस फंदे पे उठ जाएगा। तो मैं कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर इस तरीके से मैं डिजाइन डाल रही हूँ। तो आप देखो, आपको ये अच्छा लगेगा ये तरीका, तो आप इस तरीके से भी बना सकते हो। ये फंदा उठा लिया, बस ऐसे ही बनाते जाना है। सिर्फ 2 सिलाई का डिजाइन है, बहुत प्यारा लग रहा है, छोटे बच्चों का तो बहुत ही सुंदर लगेगा ये। और इन्हें एक डार्क एक लाइट कलर में डालो तो ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है। तो आप भी इस तरीके से डिजाइन डालना शुरू करोगे। अगर ढूंढ रहे हो नया डिजाइन की, थोड़ा छोटा डिजाइन भी हो बच्चों के लिए, तो आप मेरे वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो इसी तरीके से बनाऊंगी। यहाँ पे ये धागा हमें साथ साथ लेके आना है, नहीं तो ये लंबा हो जाएगा धागा और फिर खींचेगा। तो देखो आगे से फिनिशिंग बहुत अच्छी आ रही है, पीछे से धागे को हम साथ साथ लिपेट के लाना पड़ेगा। अब मैं दूसरे पल्ले का भी बता देती हूँ कि उसमें मेरे 3 धागे लगेंगे। इसमें तो हमारा सीधी साइड से डिजाइन डला है, तो वही रेड कलर का धागा इधर भी हो गया। अब मेरे यहाँ तक आ गया। मेरे शुरू में मैंने पहले एक बुना था, तो लास्ट में मेरा लास्ट में एक आया था। अब मैंने 3 बुने हैं, तो इसमें भी मेरे 3 आ जाएंगे सीधे फंदे। उल्टा मैंने आपको बता ही दिया कि जो बीच में हम 3 फंदे उतार रहे हैं, उनमें से एक फंदा हमने अभी उतारना ही है। ये के बुन लिया, एक के उतारना है, बस 2 ही सिलाई का डिजाइन है। फिर बना लिया, फिर जो रेड बुना था वो बुन लिया, फिर ये वाइट वाला बुन लिया, क्रीम वाला सॉरी, फिर ये उतार लिया। अगली सिलाई हमने 2 सिलाई फिर रेड कलर से प्लेन लगा देनी है, सारे फंदे बुन देने हैं। तो अब मैं दूसरे पेज का भी बता देती हूँ कि उसमें किस तरीके से धागा लगेगा पट्टी का। अब मैं यहाँ तक क्रीम धागा लगा के ले आई सीधी साइड से, तो देखो रेड कलर मेरा यहीं छूट गया। अब मुझे यहाँ आगे पट्टी के लिए एक धागा और दूसरा इसमें ज्वाइंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से देखो, ये धागा मैंने ऐसे डबल ले लिया। अब जो फंदे मेरे 10 फंदे जो हैं ये, अब इसको मैं खींच लूँगी। इसको इस तरीके से उलझा के लाना है मुझे। बाकी मैं अपने बॉर्डर ये रेड धागे से बना दूँगी इस ऐसे। तो जब एक रंग में बनाना होता है, 2 रंग का स्वेटर बनाना होता है, तो पट्टी हमारी एक रंग की आनी चाहिए। तो ऐसे ही होता है, एक साइड धागा नहीं लगता है, उसी धागे से हो जाता है। अगर हम सीधी साइड से डिजाइन डालने के लिए धागा लगा रहे हैं तो, नहीं तो फिर दोनों तरफ हमें ऐसे धागे जोड़ने पड़ते हैं। अब देखो ये फिर मैं पट्टी वैसी बनाऊंगी जैसे मैं बना के लाई हूँ। 2 फंदे उतार लिए, अपनी पट्टी बना ली। तो इस तरीके से यहाँ धागा लगेगा। इस धागे को मैं यहीं छोड़ूंगी फिर पट्टी के पास। अब इसको मैं इस तरीके से उलझा के इस धागे को ऐसे ले आऊँगी। अब मैं क्रीम से 4 सिलाई बनाऊंगी। एक सिलाई हो गई मेरी, दूसरी सिलाई जारी है। अब मैंने यहाँ तक ले आई, फिर मैं धागा अपना फोल्ड करके लाऊंगी और अपने पट्टी के फंदे बना दूंगी। अब मेरी क्रीम कलर की एक सिलाई और रह गई है, उसके बाद मैं रेड धागे से उधर से डिजाइन डाल के लाऊंगी। उसके बाद आप चाहो तो उसी धागे से पट्टी के फंदे बुन लो, या फिर चाहो तो इस धागे से जो हमने नया धागा लगा रखा है यहाँ पे, इससे बना लो। तो वो आपकी इच्छा है। जब हमारा ये धागा इधर आएगा तो आप उससे भी बना सकते हो ये। फिर जब अगली बारी फिर ये धागा यहाँ रह जाएगा तो इससे बना लो। तो आपकी इच्छा है आप यहाँ पे, पर लेकिन धागा उलझा के ज़रूर लाना पड़ेगा नीचे से, नहीं तो हमारे यहाँ पे होल आ जाएगा, तो होल अच्छा नहीं लगेगा। देखो इस तरीके का। अब यहाँ से भी मैं डिजाइन डाल के लाऊंगी। अभी मैंने क्रीम धागे के 4 लाइन हो गई। अभी मैं एक बनाऊंगी, फिर इसके ये 4 सिलाई में जो नीचे से 4 सिलाई बनाई हमने, इस तरीके से इसे सेम डिजाइन डाल के एक छोड़ देना है, फिर बीच वाले के बीच में से लेना है ऐसे, इस तरीके से। फिर धागा ऐसे थोड़ा सा खींच लो
तो अपने आप ठीक हो जाता है, पर थोड़ा लूज रखना है। अगर हम इस धागे को टाइट कर देंगे तो हमारा स्वेटर नीचे से ऊपर को सिमटने लग जाएगा। अभी लास्ट में आ गया मेरा डिज़ाइन। 3 फंदे उतार लिए साथ में, इसको गिरा दिया। इसको मैं सीधा बनाऊंगी। अब यहाँ पे ये वाला धागा जो मेरा है, तो इसी से भी हम, जिससे हमें रेड लेके आए हैं बना के, उसी से भी हम बना सकते हैं। लेकिन हमें क्या करना है, ये धागा इसमें ज़रूर लिपेटना है, नहीं तो हमारे यहाँ पे होल आना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से देखो, ऐसे लिपेट दिया मैंने। डबल कर दिया धागा अपना, और यहाँ पे जो डिजाइन बन रहा है मेरा वो बना लिया। धागा पीछे खींच लिया, धागा फिर आगे करूँ। बस थोड़ा सा यहाँ पे उलझट होती है एक साइड में, पर कोई नहीं, जब डिजाइन अच्छा लगता है इस तरीके का। सीधा फंदे बनाने और उल्टी साइड से उतारना है। तो इस तरीके से ये डिज़ाइन पड़ेगा। तो आप इस तरीके से डाल लेना। तो मैं थोड़ा बना लेती हूँ, फिर आगे दिखाऊंगी कैसे बना है। तो मेरे ये पीछे के पल्ला, आगे का पल्ला एक बन गया, जिसमें मैंने काज बनाए हैं। तो ये 5 काज बनेंगे मेरे इसमें, इस तरीके का। देखो ऐसे दिखेगा ये। अब इनके लिए मैं ये छोटे छोटे से बटन भी लेके आई हूँ। तो 5 बनेंगे। अभी मेरे बने हैं 3, 4 और एक 5वां। जब मैं गला बनाऊंगी तो गले के साथ बनेगा। अभी मेरा दूसरा पेज भी यहाँ तक हो गया। अब मैं इसका गोल गला घटाना बताती हूँ कि किस तरीके से घटाया मैंने। तो यहाँ से मैं वापस ले जा रही हूँ। देखो, अब मैं ये पट्टी के फंदे पहले बुन लूँगी, जैसे मैं बनाई रही थी। ये एक उतार दिया, कोने के दोनों 2 उतार दिए शुरू के फंदे। अब मैं पट्टी के फंदे अभी तो मैं सिलाई में रखूँगी। जब मैं गला बनाऊँगी तो गले के साथ फिर इनको जोड़ूँगी। अब मेरे ये हो गए। देखो, ये डिज़ाइन जो मैंने खींचने वाला फंदा बनाया है, 2 फंदों का, यहाँ तक मैंने ये बना लिए। अब मैं पहले 6 फंदे घटाऊँगी। देखो, 1 2 बुन लिए, इसको इसमें गिरा दिया। 1 फंदा घट गया, 2 फंदे घट गए, 3 फंदे घट गए, 4 फंदे घट गए और 5 फंदे घट गए, और 1 फंदा और घटाऊंगी पहले। 6 फंदे 6 फंदे मेरे घट गए। अब मैं बाकी प्लेन बना के ले जा रही हूँ। तो मैं यहाँ से भी बना के ले आई हूँ, इधर से भी बुन के ले आई हूँ मैं। अब यहाँ पे देखो, पहले मैं 2 का 1 बना दूँगी। ये 2 फंदे हैं मेरे, ये मेरे बॉर्डर के फंदे हैं, काज बटन के पट्टी के फंदे हैं। वो 2 का 1 कर दिया। अब मैं इसमें 4 फंदे और घटा दूँगी। अब 1 तो मेरा घट गया, तो 5 हो जाएंगे। तो ये 1 फंदा हो गया, 2 3 और 1 4। तो टोटल मेरे 5 फंदे और घट गए। तो इसी तरीके से मैं इसको बनाऊंगी। फिर अगली बार मैं 3 फंदे घटाऊंगी, फिर मैं 2 घटाऊंगी, 1 घटाऊंगी, फिर मैं ऊपर 16 फंदे रखूंगी। अब फिर मैं दोबारा से वापस आ गई। अब यहाँ पे फिर अब मैंने 3 फंदे घटाने हैं। तो देखो, 2 का 1 बना लिया। अब इसी तरीके से मैं यहाँ पे 16 फंदे रखूँगी, तब तक मैं घटाती रहूँगी। यहाँ पे मैंने मुड्डे से, यहाँ पे मैंने 24 सिलाई बनाई है। मुड्डा घटाने से, जहाँ से मैंने मुड्डा घटाया, यहाँ से यहाँ तक मैंने 24 सिलाई बनाई है। आप अपने ऊन के हिसाब से रखना, क्योंकि ये पतली ऊन है। तो तब मैंने गला घटाया। तो शायद आपको ज़्यादा नहीं बुनना पड़ेगा, कम बुन के ही गला घटाना पड़ेगा। तो इस तरीके से मैं ज़रा पहले इसे बना लेती हूँ, फिर आगे फिर बाजू बनाऊँगी। फिर मैं तैयार करके दिखाती हूँ स्वेटर को
कि कैसा बना मेरा स्वेटर। 5 का आज मैं गला बनाऊंगी, जब फिर बताऊंगी कि मैं कैसा गला बना रही हूँ। गोल में मैं कॉलर वाला बनाऊँ या कैसे बनाऊंगी, अभी मैं सोचूंगी कैसे बनाऊंगी। तो मेरा स्वेटर तैयार हो गया। देखो इस तरह से मैंने बटन लगा लिए, मैंने गोल गला बनाया। इसमें मैंने 100 फंदे उठाए पूरे गोल गले में। ये काज बटन के पट्टी के जो थे वो भी रख के पूरे टोटल 100 फंदे हैं मेरे। तो आप कम ज़्यादा कर सकते हो, तो थोड़े से टाइट हाथ से मैंने घटा दिया। अब ये इसकी लंबाई मेरी टोटल हो गई है। अब टोटल लंबाई मेरी पूरी हो गई है। ये मेरे 14.5 15 के करीब, इतना 15 में देखो इतना हो गया। ये 15 पे थोड़ा सा कम है, तो हो जाएगा ये 1 साल के बच्चे का। तो इस तरीके से आप भी ये स्वेटर देखो कितना प्यारा लग रहा है, आप भी बना सकते हो। अब मैंने बाजू भी तैयार कर रखे हैं, अभी सिली नहीं है। तो बाजू में डाले हैं मैंने, यहाँ नीचे मैंने पहले 42 फंदे डाले, क्योंकि टाइट नहीं करना था। जैसे कोट के बाजू होते हैं, इस तरीके से बच्चे को पहनाने में आसानी होती है। तो इस तरीके से ये बॉर्डर बना लिया और 42 फंदे डाले हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे 4-6 फंदे बढ़ा लिए थे। उसके बाद मैं हर ये जहाँ पे मेरे ये प्लेन सिलाई आती है, हर छठी सिलाई पे मैंने फंदे बढ़ाए हैं। तो मैंने ऊपर 70 फंदे कर लिए थे कि थोड़ा सा सिलने में थोड़ा लूज होना चाहिए, बच्चे अंदर से भी और कपड़े पहनता है। उसके बाद देखो ये थोड़ा सा प्लेन, जैसे मैंने स्वेटर में प्लेन बनाया मुड्डे के पास या आर्म होल के पास, जैसे प्लेन बनाई थी 8 सिलाई, तो इसमें भी 8 सिलाई मैंने प्लेन बनाई। उसके बाद मैंने घटाई कर दी। तो पहले 5 घटाए, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, जब तक मेरे 42 फंदे, जैसे मैंने यहाँ पे 42 डाले हैं नीचे इसमें, तो जब तक मेरे 42 फंदे नहीं रहे तब तक मैं घटाती गई। उसके बाद मैंने सारे बंद कर दिए। तो अब मैं ज़रा इसकी सिलाई कर लेती हूँ। ये नीचे मैंने 11 नंबर की सिलाई से बनाया और ऊपर मैंने 10 नंबर की सिलाई से बनाया। तो बहुत ही प्यारा लग रहा है स्वेटर। आप भी छोटे बच्चे का इस तरीके से स्वेटर बना सकते हो। तो पहले सिलाई कर लूँ, फिर आगे दिखाती हूँ। देखो स्वेटर तैयार हो गया, सुंदर लग रहा है। ये 1 से 1.5 साल का बच्चा आराम से पहन सकता है। आप लोग भी इस तरीके से बनाइएगा। इसके अगली वीडियो में डालूँगी मैं इसकी टोपी जुराब बना के। तो अभी मेरा ये स्वेटर बना है, तो आगे वीडियो देखेगा। थैंक यू। लाइक शेयर ज़रूर करना। अगर सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।